अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 की जो रिमेनिंग पार्ट थे, पार्ट नंबर 3, जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसमें हमने रेशनलाइजेशन करना है, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं और एक दफ़ा इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। रेशनलाइजेशन ये होता है कि हम इसकी जो डिनोमिनेटर होती है इसकी साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमने डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर दिया, साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया और साथ डिवाइड भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये मैंने माइनस वाला बाद में लिख लिया और प्लस वाला पहले लिख लिया। बात एक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। फिर इसी को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। प्लस लग जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, सॉरी ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका आंसर 5 आता है, प्लस ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 15 है और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 15 है। तो स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर सेम है, इसको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो जाएगा। एडिशन के केस में स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास बच जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है ये हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस 3 बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं। 5 प्लस 3 8 होता है, प्लस ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2 होता है। तो इससे 2 कॉमन ले लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 15 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ये 2 आ जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये पार्ट नंबर 3 की कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 और ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4, जो कि है 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसकी रेशनलाइजेशन करनी है तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसके साथ इसकी डिनोमिनेटर की ये जो इमेजनरी वाली पार्ट है या ये जो स्क्वायर रूट वाली पार्ट है इसकी साइन चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और इसके साथ इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। ऐसे जो स्क्वायर रूट वाली पार्ट होती है इसकी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और साथ में डिवाइड भी कर लेते हैं। ये बन जाएगा 4 एंड 2 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 2 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये दोनों हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिए। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 1 ज़ार 4, बीच में माइनस आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5
डिनोमिनेटर अगर आप लोग देख लें तो ये बन जाएगा फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर 1 होता है और माइनस 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 का आंसर होता है। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो पीछे बच जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई -1। तो जस्ट इनकी सिंबल चेंज कर लेंगे, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 -1 और ये जो नीचे वाला -1 से ख़त्म हो जाएगा, इसकी साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा और इसकी साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 4 की सॉल्यूशन। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 4 की पार्ट नंबर 5 जो कि है 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, एक दफ़ा इसको दोबारा लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसकी डिनोमिनेटर की रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, मतलब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और ये साथ डिवाइड भी कर लेते हैं। ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। जस्ट मैंने इन दोनों को आपस में करीब लिख लिया। अब ऊपर वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, लेकिन इसमें ये कंप्लीट a टर्म आ रहा है और ये कंप्लीट b टर्म आ रहा है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर मीन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं इसको 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये जो स्क्वायर है ये इस 2 के ऊपर भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है ये जब इसके ऊपर आ जाएगा तो ये कैंसिल होकर यहाँ से सिर्फ 3 बच जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 बच जाएगा, और ये स्क्वायर जब 2 के ऊपर आ जाएगा तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ से हमारे पास जस्ट 5 बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 होता है और 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा माइनस 5। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 12 में से 5 निकाले तो आंसर आ जाएगा 7। तो अब इसको इसके नीचे डिवाइड कर लेते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 7। ये इसको हमने इसके नीचे भी डिवाइड कर लिया और इस 7 को इसके नीचे भी डिवाइड कर लिया। तो ये कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 5 की सॉल्यूशन। तो अब स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 6 है, आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, और ये पार्ट नंबर 6 है, आखिरी पार्ट है। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3। जस्ट इसकी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 3, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 3 डिवाइड भी हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6
मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36। इस तरह जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा, 3 3 9 स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसमें यह बात होती है कि जब स्क्वायर रूट वाला नंबर कोई आम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये जो नंबर होता है ये स्क्वायर रूट के बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, और जब स्क्वायर रूट वाला नंबर किसी स्क्वायर रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई होती है, बाहर वाला नंबर वैसे ही रहता है जैसे इस केस में आ गया है। डिवाइडेड बाय ये फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा b स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा 3 स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 3 डॉट ये 36 का स्क्वायर रूट जो होता है ये 6 के बराबर होता है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप मल्टीप्लाई लिखिए या डॉट लिखिए एक ही बात होती है, प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 6 बच जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर जो होता है ये 9 होता है। यहाँ तक सबको समझ आइए। इसके बाद 3 से 1 होता है 18 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 का आंसर होता है -3। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि हम यहाँ से 3 कामन ले लेते हैं, तो 3 जब कामन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 3 6 18 प्लस 3 3 9। जब हम कामन लेते हैं तो सिर्फ बाहर वाली वैल्यू से कामन आ जाती है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से कोई कामन नहीं आता, डिवाइडेड बाई -3। तो ये जो 3 है ये इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ पर ही इसी के आगे कर लेता हूँ। आंसर आ जाएगा 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय -1। तो -1 से डिवाइड करने का मतलब है आप इसकी साइन चेंज करिए, बन जाएगा -6 और -3 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तमाम पार्ट जो है उसकी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गई। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाएं।